ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक जो है, इसके पहले वाले वीडियोस में जो मैंने आपको थियरीज पॉइंट सिखाए थे, उन थियरीज में कुछ थियरी भी और बाकी है, फिर उसके बाद हम नोट्स करेंगे। तो इस टॉपिक में हम आज सीखने वाले हैं अंतर घटना। अंतर घटना जिसे इंग्लिश में डिफरेंस इवेंट कहते हैं। अंतर घटना की दो अलग अलग अंतर घटनाएं बनती हैं। दोनों अलग अलग अंतर घटनाओं की डेफिनेशंस आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पे मैं पहले एक अंतर घटना सिखाता हूं। इस अंतर घटना को हम a माइनस बी कहेंगे। कैसे, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यदि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग में कोई दो परिणाम आपके पास है, कोई दो घटनाएं आपके पास आए, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग की कोई दो घटनाएं a और दूसरी घटना b हो, तो घटना a घटे, घटना a बनने के पूरे पूरे चांस हो आपके, परंतु घटना b ना घटे यानी कि ना बने, तो उसे हम a माइनस बी की अंतर घटना, a की अंतर घटना कहेंगे, a माइनस बी कहेंगे। उसे दूसरे सिंबल में देखिए तो a इंटरसेक्शन b डैश के द्वारा भी दर्शाया जाता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन में अगर a माइनस बी की जगह सिंबल से a इंटरसेक्शन b डैश पूछ लिया जाए तो वहां पे दिक्कत हो जाती है और वो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं या फिर उसका सूत्र भूल जाते हैं, जिससे दिक्कत आ जाती है और मार्क्स कट जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन है अंतर घटना की कि घटना b घटे परंतु घटना a घटने के कोई चांस ना बने, तो उसे हम b माइनस a, जिसे दूसरे सिंबल में a डैश इंटरसेक्शन b के द्वारा भी दर्शाया जाता है। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा टॉपिक 2 मार्क्स के लिए थ्योरी में इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए तो दोनों में से कोई एक अंतर घटना पूछी जा सकती है या सिर्फ वेन डायग्राम पूछा जा सकता है। वेन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं कि किसी भी निदर्शावकाश U के अंदर कोई दो घटनाएं हैं, यादृच्छिक प्रयोग करने पर कोई दो घटनाएं मिली, घटना A और घटना B। घटना A माइनस बी बराबर घटना A घटे, घटना A घटे परंतु घटना B बिल्कुल ना घटे। इसका मतलब अगर A और B में कोई चीज कॉमन है इस एरिया में, उस चीज को भी हमें निकाल देना है। मतलब A और B में से सारी की सारी घटनाएं निकाल देनी है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पेश करता हूं आपके सामने, तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यदि कोई घटना A में 1 2 3 4 5 और किसी घटना B में 4 5 6 7 और 8 है, तो A माइनस बी मतलब घटना A तो घटनी ही है, तो घटना A के सभी परिणाम इसमें आने वाले ही हैं, परंतु घटना A और B में जो कॉमन है उसे निकाल देना है। तो कॉमन क्या क्या है वो देख लेते हैं। घटना A और घटना B में ये 4 ये 5 जो कि घटना A में भी है, ये कॉमन है, जिसे हम निकाल देंगे। घटना B को तो पूरी तरह से निकाल देना है, परंतु घटना A में से उस 4 और 5 को भी निकाल देना है। अब जो बच रहा है वो A माइनस बी की अंतर घटना है। अर्थात कि 1 2 3 4 और 5 भी A में आ रहे हैं, परंतु 4 और 5 को क्यों निकाल देना है? क्योंकि वो B में भी हैं, इसलिए घटना A बनानी है परंतु घटना B बिल्कुल नहीं बनानी है। तो A माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारी अंतर घटना हुई A माइनस बी की। इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूंगा। A में 1 2 3 4 5 है, B में 4 5 6 7 8 है, तो B माइनस A मतलब घटना B घटे, घटना B घटने वाली है, 4 5 6 7 8 सब घटने वाले हैं, परंतु घटना A ना घटे, मतलब कि A को पूरी तरह से निकाल देना है और A और B में जो कॉमन है वो भी निकाल देना है। तो A और B में कॉमन थे 4 5। अब B घटना को बताना है तो B घटना में आ रहे हैं 6 7 और 8, जो कि A घटना में नहीं है, A पूरी तरह से निकल गया है, तो इसे हम B माइनस A की अंतर घटना कहेंगे। फ्रेंड्स, ये अंतर घटना का टॉपिक हमारे क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भविष्य में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस को मैं एक कुछ हिंट्स दूंगा, उन नोट्स को आपको याद रखना है और उन नोट्स के जरिए हम क्वेश्चन को पूरी तरह से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संभावना की गणितिक परिभाषा, मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन
मैथमेटिकल डेफिनेशन जो कि आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थियरी है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, प्लस हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला कि जब हम आगे जितने भी टॉपिक्स देखेंगे संभावना से संबंधित, उस संभावना में हम इस फॉर्मूला का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे हम रीड करेंगे P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन में N। मैं इस परिभाषा की सहायता, इस सूत्र की सहायता से परिभाषा को समझाना चाहता हूं कि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के कुल परिणाम को अगर मैं सिंबल में दर्शाऊं तो हम n से दर्शाएंगे कि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के हमारे कुल परिणाम यानी कि निदर्शावकाश की संख्या, तो निदर्शावकाश की संख्या को हम n से दर्शाएंगे, उसमें से ही किसी भी घटना के सानुकूल परिणाम को हम m से दर्शाएंगे। सानुकूल परिणाम का मतलब होता है कि घटना A में आपने क्या माना। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 से लेकर के 10 तक का निदर्शावकाश है, संख्या 1 से लेकर के 10 तक का निदर्शावकाश है, और उन 1 से 10 संख्याओं में से मुझे युग्म संख्याएं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? युग्म मतलब सम संख्या। तो सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8 और 10। 1 से 10 संख्याओं में 2, 4, 6, 8 और 10 ये युग्म संख्या है, सम संख्या है। तो मैंने सम संख्याओं की डिमांड की है, मैंने सम संख्याएं मांगी है, तो वो सम संख्याएं हमारे सानुकूल परिणाम के रूप में आएंगी। तथा जो मैंने निदर्शावकाश लिया, निदर्शावकाश मैंने क्या लिया था? 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं, वो मेरे कुल परिणामों में आएंगी। तो जब इन दोनों के बीच में m और n यानी कि सानुकूल परिणाम और कुल परिणाम के बीच में एक संबंध की स्थापना होती है, अनुपातिक संबंध इसे हम कहेंगे। कौन सा संबंध कहेंगे? अनुपातिक संबंध। तो जब अनुपातिक संबंध हमें मिलता है तो इस संबंध से हमें एक नंबर मिलेगा, एक संख्या मिलेगी, जिसे हम घटना A की संभावना कहेंगे। तो P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N, ये सिंबॉलिक है। M अपॉन M का एक्सप्लेनेशन है घटना A के सानुकूल परिणाम मतलब M, और यादृच्छिक प्रयोग के समसंभावी का मतलब होता है एक समान वाले कुल परिणाम, यानी कि कुछ जो आ सकते हो। जैसे कि मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने एक सिक्के को उछाल करके बताया था कि सिक्के को उछालने पर हमारे समसंभावी परिणाम हो सकते हैं हेड और टेल। तो वो समसंभावी कुल परिणामों की संख्या को हम n से दर्शाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें 2 मार्क्स के लिए संभावना की पूर्व धारणा भी आपको पूछा जा सकता है। तो संभावना की पूर्व धारणा 2 मार्क्स के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैंने यहाँ पे लिखवाई है। तो जो भी हमारे निदर्शावकाश हैं, उन निदर्शावकाश के परिणामों की संख्या शांत होती है। शांत मतलब निहित, मतलब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको किया है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शांत मतलब कि काउंटेबल, जिसकी गिनती हम कर सकें, जो परिमित हो, ऐसे निदर्शावकाश के परिणामों की संख्या होती है। दूसरा होता है कि कुल परिणाम, निदर्शावकाश के जो कुल परिणाम है उनकी संख्या ज्ञात है। इसका मतलब भी यही कहना चाहता है कि उनकी संख्या ज्ञात है जिनके परिणाम समसंभावी है। जैसे कि हेड और टेल, ये 2 परिणाम है तो समसंभावी है। तो 1/2 हेड आने के लिए 1/2, टेल आने के लिए 1/2। अगर एक पासा फेंकता हूं तो 6 परिणाम मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो वो भी समसंभावी है कि 1 आने के लिए समसंभावी परिणाम मिलेगा, 2 आने के लिए समसंभावी परिणाम मिलेगा। तो उनकी संख्या क्या होती है? हमें ज्ञात होती है। ये संभावना की पूर्व धारणा है। तीसरा है कि निदर्शावकाश के परिणाम समसंभावी हैं। समसंभावी का मतलब, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल के लिए कि मैंने कोई एक पासा फेंका और पासा फेंकने पे मुझे ये 6 परिणाम मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर मैं घटना A में 1 मानूं कि चलो मैं एक लूडो खेल रहा हूं आप लोगों के साथ, और लूडो में 1 नंबर से अगर मेरी गोटी जो है वो मरने वाली है तो मैं 1 की डिमांड करूंगा, तो 1 आने के लिए एक सानुकूल परिणाम होगा और समसंभावी मतलब के 1 बराबर के परिणाम आएंगे। तो n में आता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। वैसे ही अगर 1 के बजाय मैं 2 की डिमांड करूं तो 2 आने के लिए भी केवल 1 ही सानुकूल परिणाम है और कुल परिणाम है 6। तो ये हो गए समसंभावी परिणाम, मतलब कि कोई भी घटना घटित हो तो समसंभावी परिणाम मिलते हो। तो निदर्शावकाश के परिणाम कैसे होते हैं? समसंभावी होते हैं। ये संभावना की पूर्व धारणा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
संभावना की सांख्यिकीय परिभाषा, सांख्यिकीय परिभाषा जिसे हम स्टैटिस्टिकल या फिर एम्पेरिकल डेफिनेशन भी कहते हैं। इंग्लिश शब्द ध्यान में रखिएगा, भविष्य में आपके काम आएंगे। संभावना की सांख्यिकीय परिभाषा जो है वो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। थियरी क्वेश्चन सेक्शन बी में सांख्यिकीय परिभाषा आपसे को पूछी जाती है। पेज नंबर 50 पर इसकी पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन की हुई है। मैंने शॉर्ट में एक डेफिनेशन आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर दी हुई है। हमारे n मूल्य अधिक से अधिक बड़े होते जाए या n मूल्य को अधिक से अधिक बढ़ा लिया जाए तब मूल्य अनंत की ओर यानी कि n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाता है, जिसे m अपॉन n से लक्षित मूल्य, यहाँ पे हम लक्ष्य की चर्चा करेंगे और लक्ष्य के हिसाब से m अपॉन n का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो हमें एक सूत्र मिलेगा p ऑफ a बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव m अपॉन n। ये इंफिनिटिव अनंत का साइन है, m अपॉन n। इस परिभाषा को हम संभावना की सांख्यिकीय परिभाषा कहते हैं। परिभाषा में आप सूत्र का इस्तेमाल करोगे तो आपके मार्क्स और इजीली गेन कर सकते हो। अच्छे मार्क्स लाने के लिए जहां सूत्र हो वहां पर सूत्र लिख दीजिए। पेज नंबर 50 पे आप 1 मार्क्स इजीली पा सकोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पूर्ति सहित चुनाव और पूर्ति रहित चुनाव। दोनों प्रकार से जब हम इकाई का चयन, समष्टि में से इकाई का चयन करते हैं तो समष्टि में से इकाई का चयन करने के लिए हमारे पास 2 पद्धतियां हैं, पूर्ति रहित चुनाव और पूर्ति सहित चुनाव, जो कि आपके पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 पर इनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी और उन डेफिनेशन का इस्तेमाल करके आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो। क्वेश्चन में जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तब वहां पर ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तब मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करूंगा और आपको ये याद दिलाने की कोशिश करूंगा। पूर्ति रहित और पूर्ति सहित चुनाव में कुछ हिंट्स हैं, उन हिंट्स के बेसिस पर हम इजीली काम कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं और इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल रखता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पूर्ति सहित और पूर्ति रहित दोनों टॉपिक्स को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 10 गेंदें हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो दे रहा हूँ उस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक बॉक्स है और उस बॉक्स में कुल मिलाकर के 10 गेंदें हैं। 10 गेंद है। तो 10 गेंद में से पहले मैं पूर्ति सहित को एक्सप्लेन करता हूं। 10 गेंद में से यादृच्छिक रूप से रैंडमली कोई 2 गेंद आप निकालिए, एक एक करके। मान लेते हैं कि हम एक एक करके कोई 2 गेंद निकालते हैं। तो एक बॉक्स के अंदर 10 गेंदें थी, 10 गेंदों में से यादृच्छिक रूप मतलब रैंडमली, यहाँ पे मैंने कहीं कुछ देखा नहीं, कोई पक्षपात नहीं है, यहाँ पे मैंने बॉक्स में हाथ डाला और एक गेंद निकाल ली। उस एक गेंद को निकालने के बाद अरे ये गेंद मुझे नहीं चाहिए थी, शायद इसका कलर दूसरा है, इसको मैं अब साइड में रख देता हूं। अब मेरे बॉक्स में कितने गेंदें बची है? 10 में से एक गेंद निकल चुकी है, मेरे बॉक्स में 9 गेंदें बची है। अब उन 9 गेंदों में से जब मैं दूसरी गेंद का चुनाव करूंगा तो इसे हम कहेंगे पूर्ति रहित चुनाव, अर्थात चयन की गई इकाई समष्टि में वापस नहीं रखी जाती। जब मैंने पहली गेंद का चुनाव किया था वो पहली गेंद बॉक्स में मैंने वापस नहीं रखी तो उसमें n बदलता रहता है। n अर्थात बॉक्स में रहे हुए गेंदों की संख्या बदली। जब मैंने पहली गेंद का चुनाव किया तब बॉक्स में 10 गेंदें थी, जब मैंने दूसरी गेंद का चुनाव किया तो बॉक्स में 9 गेंदें बची थी। तो इसे हम कहेंगे पूर्ति रहित चुनाव। दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ति सहित चुनाव। पूर्ति सहित चुनाव का जस्ट इसका उल्टा मीनिंग कि जब मैंने पहली गेंद का चुनाव किया, बॉक्स में से एक गेंद निकाली, उस गेंद को ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, वो उस गेंद को मैंने फिर से बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब मैं रैंडमली फिर से दूसरी गेंद को चुनाव कर रहा हूं तो इसे हम कहेंगे पूर्ति सहित, क्योंकि जो पहली गेंद मैंने बॉक्स में से निकाली थी उसे फिर से मैंने बॉक्स में डाल करके समष्टि में शामिल कर दिया, जिसकी वजह से n बदलता नहीं है। पहली बार में भी 10 गेंदों में से चुनाव हुआ था, दूसरी बार भी 10 गेंदों में से चुनाव हो रहा है, उसे हम कहेंगे पूर्ति सहित चुनाव। फ्रेंड्स, ये पूर्ति सहित और पूर्ति रहित चुनाव आपके बड़े क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है।
इस चैप्टर में से 4-4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन 4 मार्क्स के पॉइंट पर हम इन टॉपिक को दोबारा रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों टॉपिक्स को हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिममली हमने चैप्टर के सभी थियरीज को कवर किया है, कुछ थियरी रह भी गई होगी शायद, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मैंने कोई थियरी नहीं छोड़ी है, परंतु कोई थियरी रह जाए तो हम उसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे बीच में कभी भी उसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। पिछले 1-2 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं थियरी के ऊपर, वो सभी थियरी 1-1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट और 2-2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थियरी थी। तो आप थियरी का बेस अच्छे से क्लियर करना, जिससे कि जब हम क्वेश्चंस करें तो वहां पर इन सभी चीजों को वापस रिपीट ना करना पड़े। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। We'll be right back.